अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए डिश लाया हूं बोंग। तो चलें बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये बोंग ला के मैंने बड़ी अच्छी तरह से धो ली है। और हम इसमें से हड्डियां अलहदा कर लेंगे, क्योंकि ये हड्डियां वगैरह जो है ना, इतना देर से गलती हैं। और इसके साथ जो रेड मीट लगा हुआ था वो है ये देखें। इसको मछली का गोश्त भी कहते हैं और बोंग का गोश्त भी कहते हैं। तो ये मैंने अलहदा कर लिया, हड्डियां अलहदा कर ली। अब इसमें एक ये चीज़ है जहाँ से जुड़ी होती है बोंग से, इसको हम बिल्कुल इसमें से अलहदा कर लेंगे। ये लाजमी करना होता है। जब भी आप बोंग लाएं तो आपने ये लाजमी अलहदा करना है, क्योंकि ये होता है वाइट कलर का पट्ठे वाला मीट। ये देखें, ठीक है। ये देर से गलता है, तो इसको हम हड्डियों के साथ ही शामिल कर देंगे। बाकियों का भी मैं काट के आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये रेड मीट रह गया सारे का सारा। ये देखें, अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो देर से गले, ठीक है। ये हड्डियों में हमने डाल दिया है। जितना भी पीस काटे थे वाइट वाइट, ये बड़े मज़े के हो जाते हैं, पक के ना सॉफ्ट बोटियाँ बन जाती हैं इसकी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक कुकर को हम रखेंगे आग पे और इसके अंदर डाल देंगे हड्डियाँ, ठीक है। ये हमने पहले गलानी है। इसमें हम थोड़े से मसाले शामिल करेंगे, बस 2-3। ये देखें, काली मिर्चें और इलायची और सिनेमन स्टिक। तो ये शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नहीं बल्कि 3 लीटर पानी कर लें, क्योंकि इसने जो है ना 1 घंटा कम से कम हमने इसको कुकर लगाना है। ये 3 लीटर पानी इसमें हमने शामिल कर दिया। और इसके बाद हमने इसमें नमक डाल देना है 1 चम्मच, बस। ये 1 चम्मच नमक आ गया इसके अंदर। अब हम इसकी आग जो है ना थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। तेज़ आग पे इसको पकाएंगे। ये देखें, इसको खदका लग रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। तो इसके ऊपर जितनी स्टार्च आएगी ना, ये मैल, ये देखें, इसको निकालना पड़ता है भाई। इसके बगैर जो है ना हमारा टेस्ट खुल के सामने नहीं आएगा। इसके साथ आपने नहीं पकाना, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। इसको आपने निकालना है। ये देखें, जिस हद तक पॉसिबल है हम इसको निकालते रहेंगे। और ये लें जी, इस तरह से आप किसी छलनी से अलग करते रहें और इसको हम पकाते ही रहेंगे। ये देखें, मुसलसल पकने से इसके ऊपर और स्टार्च आएगी। जितनी मैली मैली स्टार्च है हमने सारी निकाल देनी है। ये देखें, जिस हद तक पॉसिबल है निकालते ही रहेंगे हम। इससे ये होता है कि मैल वगैरह सारा लहदा हो जाता है और हमारा जो खाना बहुत मज़े का बनता है। अब देखें, काफ़ी हद तक ये सफ़ेद हो गई है जाग। तो हम आग को थोड़ा सा कम करेंगे और इसकी जितनी भी हमारी साइडों पे निकलेगी ना ये स्टार्च येलो येलो सी, इसको हमने फिर निकाल देना है लास्ट में। आग हमने वापस तेज़ कर दिया, अब झाग नहीं बनेंगे। ये जो भी स्टार्च इसकी है, ये देखें, ये इसकी जो है ना ये मैल सारी निकल चुकी है और सफ़ेद रंग के इसके अपने झाग थे, फिर भी हमने जिस हद तक पॉसिबल है निकाल दिए। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आग हम दोबारा तेज़ कर चुके हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए पकाएंगे कुकर में। देखें नाज़रीन, ये 1 घंटा हमारा पूरा हो गया है। हमने कुकर खोला है और माशाल्लाह हल्की हल्की खुशबू तो आनी शुरू हो गई है जो यखनी यखनी की है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, अब हमने इस जो हड्डियां हैं ना, बड़ी बड़ी हड्डियां, उनको निकाल के और उसके अंदर से मिख निकाल लेनी है। ये देखें, ये हड्डियां, ये भी पूरी तरह से गला नहीं है इसके ऊपर का गोश्त, लेकिन इसकी मिख जो है ना वो अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो बीच में घुल जाएगी। और ये देखें, इसकी मिख मैं आपको दिखाता हूँ। एक हड्डी में से तो निकल ही आई थी मिख। ये देखें, तो ये सारी मिखें हमने निकाल ली हैं हड्डियों में से। बड़ी सॉफ्ट है और इस वक्त जो है रेडी टू गो, खाने के लिए बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। लेकिन हम इसको अभी नहीं खाएंगे, हम इसको सालन में डाल के खाएंगे। उससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट निकलता है। बस ये कोशिश करनी इसको ये घुल ना जाए बीच में। सालन की शो भी होती है और मज़े की भी होती है। तकरीबन 150 ग्राम घी ले लें
वो हमने कुकर में डालना है। 150 ग्राम की कुकर में मैं इसलिए डाल रहा हूँ, या बाउल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी छिट्टे विट्टे उड़ती हैं, तो ये हम कुकर में इसलिए बना रहा हूँ। ये गर्म हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। घी गर्म होने के बाद हमने इसमें तकरीबन 200 ग्राम प्याज शामिल कर देने हैं। इन प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है और इनको हमने फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में ना ये फ्राई हो जाएंगे। और हमने इसको ज़्यादा डार्क कलर का फ्राई नहीं करना है। ये देखें, ये बहुत लाइट कलर में बादामी से होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अब जितना टाइम एक एक सेकंड गुजरता जाएगा ये रेड होते जाएंगे। तो हमने इस पोजीशन में इन प्याज़ों को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। ये देखें, इससे ज़्यादा रेड ना कीजिएगा। अभी भी निकालने के बाद जब इनको हवा लगेगी ना, ये देखिए कितने रेड हो गए। तो अब मैं 2 इंग्रेडिएंट मज़ीद हैं इसमें, लहसुन और अदरक। इसकी क्वांटिटी मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में। मैं इनको अब इनके साथ मिक्स करके ना तो ग्राइंड करने वाला हूँ। जिस घी में हमने प्याज फ्राई किए थे उसी घी में मैंने ये ग्राइंड हो चुके तीनों की तीनों इंग्रेडिएंट, और मैंने इसमें शामिल कर देने। ये प्याज, अदरक और लहसुन है, लेकिन प्याज को हमने लाइट गोल्डन कर लिया था, और अदरक और लहसुन जो है वो भी कच्ची फॉर्म में है। तो इसको थोड़ा सा चला के हम इसमें शामिल कर देंगे पेपरिका पाउडर। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि लाजमी डाल दें। और लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैं 3 चम्मच डाल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही यानी कि अच्छा जायका बनता है इससे। 1.5 चम्मच नमक डाल दें। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो थोड़ी सी मिर्चें कम कर दीजिएगा। धनिया जो जाएगा इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा थोड़ा चलाना है। थोड़ा सा रेस्ट देंगे, थोड़ी देर बाद फिर इसको चलाएंगे, फिर रेस्ट देंगे, फिर चलाएंगे। अगर हम इसको रेस्ट दिए बगैर चलाएंगे तो ये सही तरह भुनता नहीं है, और रेस्ट ज़्यादा दे देंगे तो नीचे लगेगा। इसलिए जैसे मैं बना रहा हूँ आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है। 1 मिनट के रेस्ट के बाद देखें ये पोजीशन आ गई है। इसको नीचे से आपने सारे का सारा ऐसे ऐसे करके तो फिर मिक्स कर देना है। ठीक है, इस मौके पे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 2-3 घूंट और क्वार्टर कप, ताकि ये मसाला जल ना जाए। और इसके बाद इसे फिर चलाएंगे इसको। ये देखें अभी इजी चल रहा है। इस तरीके से इसने भुन जाना है मसाले ने। इसको हम फिर थोड़ा सा रेस्ट देंगे 1 मिनट का। 1 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसमें चलाएंगे चमचा डाल के, और ये देखें अंदाज़ा हो जाता है कि नीचे नहीं लग रहा, कम लग रहा है, लेकिन ये भुनने के करीब आ गया मसाला। ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है, और ये बस थोड़ा सा कसर रहेगी इसमें भुनने की, तो नीचे ना लगे और थोड़ा ईजी रहे। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसमें 1 मरतबा और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, जितना हमने पहले पानी शामिल किया था। ये देखिए क्वार्टर कप ऑफ, बल्कि इससे भी थोड़ा सा कम पानी डालूंगा मैं इसमें। ये लें जी, बस। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। वैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है मसाले में से इस तरह। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये ओवर कुक हो जाता है मसाला। बस 1-2 मरतबा रेस्ट देके आप इसे पका लीजिएगा। इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त। ये जितना भी रेड मीट हमारा था ना साइड पे, हमने इसमें शामिल कर दिया। ये देखें जी, 1 पीस और पड़ा है, ये भी डाल देता हूँ। चलिए, अब हम शामिल कर देंगे इसमें हड्डियाँ जो हमने साइड पे निकाली थी। और ये हड्डियाँ जितनी ज़्यादा पकाएं ना, इसमें से उतना ज़्यादा जूस निकलता है, उतना ज़्यादा टेस्ट निकलता है। इसलिए अब हम इनको मज़ीद गोश्त गलने तक पकाएंगे। इसमें यखनी हमने अलहदा निकाल के छान ली थी, और ये लाजमी छानना होता है क्योंकि इसमें हड्डियों के ज़र्रे वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं। वो छान के यखनी शामिल करेंगे, और इसमें 1 लीटर पानी और डालेंगे, क्योंकि हमने इसको 1 घंटा भी और लगाना है जी, 1 घंटा। ये देखिए हमने इसको 1 घंटे के लिए कुकर लगा दिया, और जैसे ही इसका 1 घंटा पूरा होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए जी, ये इसका 1 घंटा पूरा हो गया पकते हुए। हमने स्टीम निकाल दी है, और अब ये देखें इसकी पोजीशन। उम्मीद तो है कि गल गया होगा सारा कुछ। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि बड़ी बड़ी बोटियाँ थी, लेकिन ये माशाल्लाह जी देखें हलवे की तरह गल गई है। बोंग की बोटी बहुत ज़्यादा अच्छी गल गई। इससे ज़्यादा गलाएंगे तो ये घुल जाएगी, बीच में शामिल हो जाएगी घुल के। हड्डियों के ऊपर भी जो थोड़ा बहुत मीट लगा था वो भी सॉफ्ट हो चुका है, और बड़ी बड़ी बोटियाँ होने के बावजूद बहुत अच्छी गल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन हड्डियों को निकाल लेंगे बाहर। इनके ऊपर से थोड़ा थोड़ा मीट लगा हुआ है, हम उनको उतारेंगे। और इस तरह की हड्डियाँ जो है ना, ये देखें छोटी वाली, इनके ऊपर जो मीट है ये भी हम निकाल लेंगे। लेकिन इनको हम छोटी छोटी हड्डियों को सालन में वापस डाल देंगे, क्योंकि ये ज़रा अच्छी लगती है। चले, बाकी का भी हड्डियाँ
आ जा भाई तू भी। ये 2 हड्डियाँ और पड़ी हैं बड़ी बड़ी मिखों वाली, इनका काम अब ख़त्म हो चुका है। इनका सारा जूस हमने सालन में निकाल लिया और ये दोनों हड्डियाँ मैं कोशिश करूँ इकट्ठी आ ही गई हैं। चले, ये हड्डियाँ जो है ना ये हम अब निकाल लेंगे। अब ये फ्री होगी सालन से, इनका सारा जूस हमने निकाल लिया, हमारा गोश्त गल गया है और नाउ रेडी टू गो। ये समझ लें कि 90% जो है ना हमारा सालन ये तैयार हो गया, अल्लाह का शुक्र। आग बंद कर दी थी हमने। ये देखिए छोटी छोटी हड्डियाँ ये सालन में ही डली रही तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अब मैं आग को दोबारा जलाऊंगा और इसमें डालूंगा गरम मसाला 1 चम्मच और 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दें। आग दोबारा जला के 2 चम्मच गरम मसाला डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं ताकि वो लम्स वगैरह ना बने इसके अंदर ना, बस थोड़ा सा मिक्स करना होता है, ये गरम मसाला नहीं जुड़ता ज़्यादा। इसको अपन कम से कम 5 मिनट के लिए ना दम दे देंगे हल्की सी आग पे। तो ये गरम मसाला जो है ना अपनी खुशबू इसके अंदर शामिल कर लेगा और ये बड़े मज़े का बन जाता है सालन। 5 मिनट के बाद हम खोल के देख, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। हमारा सालन बहुत अच्छा बना है। 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे वो जो हमने मिक्स निकाली थी ना अलहदा से, ये इससे सालन में बड़ी प्यारी खुशबू पैदा हो जाती है। चलें जी, ये जितनी भी मिक्स थी ये थोड़ा सा ना रखे रखे जम गई थी, तो हमने खुरच खरच के इसको अच्छी तरह से और इसमें शामिल कर दिया। मिक्स भी इसमें चली गई, खुशबू भी आ गई, गरम मसाला भी आ गया। तो ये बहुत मज़े का सालन हमारा तैयार हो गया, रेडी टू गो। देखिए कितना आसान है बोंग पकाना। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें सारी बोटियाँ गली में माशाल्लाह। मिक्स के कुछ पीसीस इसमें आ जाएंगे, कुछ उसमें रह जाएंगे पतीली में ही। वो जब दोबारा प्रेजेंटेशन देंगे, किसी को दोबारा खाना देंगे, हम उसमें डाल के दे देंगे। उम्मीद तो अल्लाह करते हैं सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितना मज़े का माशाल्लाह जी। इंशाल्लाह ताला जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा। हमारा मिशन तो यही है आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।